हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज है एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके प्रैक्टिस सेट सेकंड। इससे पहले मैं आपको 6 हिंदी के और आज आपका जीके का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमारे रहते हैं 20 प्रश्न। ठीक है, एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न रखे गए हैं मैंने इसमें, और आप देखना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और हिंदी के भी मैं आपको 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, उनको भी आप जरूर वॉच कर लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जीडी 2025 की हिंदी की, तो उनको भी आप देख लें। क्योंकि देखो हिंदी आपको क्या है, प्रैक्टिस सेट आपको इसलिए लगाना है क्योंकि उसमें 5 नंबर के आपके गद्यांश आता है, वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस से आपको आएगा वो। ठीक है, उसको भी आप देख लेना। देखो आपको हिंदी में 20 में से 20 नंबर आने हैं। अधिक से अधिक जितने हो सके आप हिंदी रीजनल लाने की कोशिश करना है। और जीके में अगर आपके 15 से 16 क्वेश्चन भी आ जाए तो आपके बहुत अच्छा स्कोर करोगे आपको। और आप एक बार 20 क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली एसएससी जीडी की आपको जीके और हिंदी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहले आप अपना आंसर लगाना, उसके बाद आप मेरा आंसर देखना। पहला क्वेश्चन का तो मैंने आपको 1 नंबर दे दिया आपको, ये सोचो आप। पहला क्वेश्चन देखो, 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपके देखो, अभी 21-22 का करंट अफेयर के साथ साथ आपको जीके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स के। और स्पोर्ट्स में आपको 1000 प्रश्न कराए थे एक वीडियो में, जब मैंने आपको एसएससी सीएचएसएल का कराता हूँ। क्योंकि देखो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो, एसएससी जो भी एग्जाम कराता है ना, आपका लगभग सबका पैटर्न सेम रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको देखा है। आपके अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है ना जीके की, तो आप जीडी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इन सभी के आपके करना है जीके के। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। अधिकतर आपको 20 में से क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन पूछता हो, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन। तो देखो आपको पहला प्रश्न आपको जाएगा मुंबई में। ये आपके एमटीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना हुआ है और सीएचएसएल के एग्जाम में भी 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। जब मैं आपको सीएचएसएल और एमटीएस का क्वेश्चन करा रहा था तो वहां भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ था। अधिकतर क्वेश्चन आपके जो है रिपीट होते हैं एसएससी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था। तो ऑप्शन नंबर डी, ये है उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना लक्ष्य समूह टारगेट ग्रुप दृष्टिकोण का एक भाग नहीं है, पूछ रहा है। देखो योजना आपको इंपॉर्टेंट है, योजना जरूर पढ़ लेना क्योंकि एसएससी योजना हमेशा क्वेश्चन बनता है। अभी तक मैंने आपको जो है एमटीएस हो गया, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, जो आपके 2024 में एग्जाम होता है सीजीएल, यहाँ आपकी योजना से क्वेश्चन एक जरूर बनना था। तो इसलिए मैंने आपको योजना की वीडियो करा रखी है, अगर आपको देखना है तो जब आप इंटरेस्टेड हो। मैं तो कह रहा हूँ कि वहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप मेरी वीडियो देखो या किसी और की वीडियो देखें, लेकिन योजना जरूर पढ़ के जाना, योजना से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, खासतौर पर 2024 से, सॉरी 2014 से लेकर 2024 तक के, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको सारे करा रखे हैं, इनको देख लेना आप। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, हिल एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकी फुल फॉर्म भी जरूर याद कर लेना है। ठीक है, चलो इसके तो खैर आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको आगे बताऊंगी कि किस किस की याद करनी है। तो देखो इसमें आपको हो जाएगा कौन से नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी, कमान क्षेत्र विकास एंड, देखो कमान तो है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, लेकिन जल प्रबंधन कार्यक्रम नहीं है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बाकी आपके जो है 3 के 3 राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021, विधेयक पूछा, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं पूछ रहा है। तो 2021, ये भी मैंने आपको जो है संविधान, अभी तक के आपके जो है टोटल 106 संविधान हो रखे हैं। जो नारी शक्ति अधिनियम होता है 2023 में, वहां तक मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा रखे हैं, उसको भी देख लें। क्योंकि देखो संविधान से भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको पूरे करा रखे हैं एक वीडियो से। 2023 तक की जो आपके लास्ट हुआ था नारी शक्ति अधिनियम 106, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और विधेयक था 128वां। ठीक है, ये सारे आपको मैंने करा रखे, देख लेना आप। अगला प्रश्न है, देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदाई मुख्य रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5वें का सी, केरल में। सभी राज्य के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, ये मैंने आपको करा भी रखे हैं। तो आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मैं डेली जो है साथ साथ में आपको टॉपिक बताते रहूँगी, इनको जरूर पढ़ लेना करके। और अगर आपके पास लूसेंट एंड की बुक है ऑब्जेक्टिव कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर की जो ऑब्जेक्टिव वीडियो है, उसको देख लेना आप अपनी बुक से। नहीं तो मैंने आपको इसमें करा भी रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। कला और संस्कृत के टोटल 19 चैप्टर हैं। नहीं तो अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। ठीक है, उनको भी पढ़ लेंगे, देखो आर्ट एंड कल्चर से काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में।
वॉरेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है? हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में डैश को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण जो प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 9 पंडित रविशंकर प्रसाद को। ठीक है, पंडित रविशंकर। ये मुझे कमेंट करके बताना कि ये किससे संबंधित है। जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, ये किससे संबंधित है? तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है कि ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आपके देखो पहली बार आपके जो एसएससी जीडी का जो आपको मैं 2024 में कर रहा था, 2024 क्योंकि देखो जैसे अभी 2024 में आपका नोटिफिकेशन निकल रखा है, तो 25 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो 23 में निकला था, तो 24 में एग्जाम हुआ था, तो वहां आपके सभी वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति वहां से क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, ये सभी मैंने आपको करा रखे हैं। देखो जो जिसने पहले एग्जाम दे रखा है उसको तो पता है कहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो अभी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को जरूर पढ़ लेना। पुराने स्टूडेंट को तो पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट है, आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट करो। बाकी जो नए स्टूडेंट है उनके साथ मैं आपको डेली बताता रहूँगा कि आपको कौन कौन से आगे टॉपिक पढ़ने हैं। 4 फरवरी अभी आपके पास 50-55 दिन है, तो आपके पास भी ठीक ठाक दिन है। ठीक है, तो 50 से 52 दिन है, तो इतने दिन अगर आप जीके आप अच्छे कर लो। और प्रैक्टिस सेट हिंदी में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट आपको मैं डेली आपको पर्यायवाची विलोम शब्द एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ, तो उनको भी आप वीडियो को एक बार वॉच कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक भी जरूर कर दें। ठीक है, तो असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से उत्सव में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णव द्वारा मनाए जाते हैं? तो वैष्णव जो मनाया जाने वाला जो उत्सव है वो है ऑप्शन नंबर सी, डोल जात्रा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, एम बाल मुरली कृष्ण। ठीक है, एम बाल मुरली कृष्णा। अगला है 10वां, मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के दूरसंचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो करंट में आपको साथ में अपडेट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है या ट्रांस बाउंड्री है? तो ऑप्शन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। अगला प्रश्न है, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता था? ऑप्शन नंबर ए, 2003 में फ्रांस में। स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स के आपके एशिया ओलंपिक हो गया या एशियन गेम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक वीडियो मैंने आपको कराते हैं, 1000 के समथिंग आपके उसमें प्रश्न है, उसको देखना। साथ में आपको उससे पीडीएफ भी दे रखी है, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? तो ये बनाती है डी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एमपी लैंड्स योजना किस वर्ष लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट है, तो ये कर दोगे आप 14 का ऑप्शन नंबर सी, 1993। नेक्स्ट है, वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मद्रास संगीत अकादमी। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2024 में सीएचएसएल के एग्जाम में। मैं वही रखा है मैंने आपके एग्जाम में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके रिपीट भी हो रहे एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की गई है? तो ये क्या रखे है, 2022। इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो G20 बहुत बड़ा टॉपिक है। G20 से अभी भी क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो G20 का जो 21वां जो मेंबर था आपका अफ्रीकन यूनियन था, ये भी आपको याद करना है। G20 अब G21 कह सकते हो आप। तो इसे होता आपका जोधपुर, राजस्थान जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था सिंह सभा आंदोलन। ठीक है, आपको ऐसे 20 क्वेश्चन डेली के मिलेंगे आपको। और अगर आपको किसी और चीज की टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस चीज की आप वीडियो बना दो, आपके लिए मैं बना दूंगा। ठीक है, अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक है? ये आपके जो SHG का है ना, इतने एग्जाम में बन चुका है ना आपकी, ये आपके 2024 CPU एग्जाम में, MTS, CHSL,
ये सब एग्जाम में आपके क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, ये फेवरेट है एसएससी का, ये आपके हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनेगा इससे, ठीक है। जो इसलिए मैंने आपको एसएचजी से संबंधित पूरी जानकारी इसमें लिख रखी है ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन बने तो ये आपका गलत ना हो। तो इसमें देखो क्या है, क्या पूछेगा इसमें कौन सा प्रोग्राम एक घटक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। बैंक जो है एसएचजी के व्यक्तिगत सदस्य को ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ से डिटेल में। भारत में स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति, इसका फुल फॉर्म, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था सीएचएसएल में, और एमटीएस में भी इसका एग्जाम में कुछ इस टाइप का आपका कुछ एसएचजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है, एमटीएस के एग्जाम में। तो देखो भारत में स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति तब हुई थी जब 1970, एक पॉइंट, कब हुई थी 1970 में स्वरोजगार महिला संघ सेवा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, सेवा से स्वरोजगार महिला संघ सेवा का गठन किया गया था। स्वयं सहायता समूह और उनकी उत्पत्ति ने 1992 में नाबार्ड द्वारा एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना शुरू करने में मदद की। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की हुई थी 1982 में, ठीक है, स्थापना। लेकिन 1992 उनकी उत्पत्ति 1992 ने किसके सेवा का गठन किया, स्वयं सहायता समूह और उनकी उत्पत्ति, स्वयं सहायता समूह उनकी उत्पत्ति 1992 में नाबार्ड द्वारा एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना शुरू करने में मदद की। कब की थी, 1992 में। किसने की थी, नाबार्ड ने की थी। ये हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। महिला को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के सहयोग से वर्ष 2004 में स्वयं सहायता समूह गठन और बैंक लिंकेज परियोजना शुरू की गई थी। किसका इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण बनाने के लिए, ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया गया था। यह परियोजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों को लक्षित करती है, यानी ये आपको किसके हैं, यानी ये आपका हो गया तुम्हारा एपीएल। यह परियोजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों को लक्षित करती है, यानी एपीएल मतलब होता है अपर पुअर लाइन, ठीक है, अपर पुअर लाइन हो गया इसका फुल फॉर्म। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो इससे जुड़े कुछ और जानकारी देख लेते हैं हम। एसएचजी समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का समूह होता है। एसएचजी उन लोगों का अनौपचारिक संघ होता है जो अपनी मौजूदा स्थिति को बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं, यानी मतलब उनको महिला को सख्त बनाने के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका इसका मेन फोकस था, इसका महिला को सख्त बनाना, गरीबी और जरूरतमंदों को नेतृत्व में कौशल विकसित करने, स्कूल में नामांकन बढ़ाने और पोषण और जन्म नियंत्रण के इस्तेमाल में सुधार जैसे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। ये सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। नाबार्ड के एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत कई एसएचजी अपनी खुद की पूंजी जमा करने के बाद बैंकों से लोन लेते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हर एसएचजी महिला की सालाना आय 1 लाख रुपए तक बढ़ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2024 तक क्या है, हर महिला की सालाना आय 1 लाख तक बढ़ जाए। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। और इतना मैं आपको लिख के देता हूँ कि एसएससी जीडी के किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछेगा। अब कौन से शिफ्ट में बन जाए ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पूछेगा जरूर, देखना आप। जब मैं आपको एसएससी जीडी 2025 का एनालिसिस कराऊंगा डेली आपको, तो आपको मैं जरूर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था, किसे हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था, ये पूछा। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हिंदुस्तान का मानचित्र किसने तैयार किया था, जेम्स रेनेल ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसने कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव, इंपॉर्टेंट है सी, रॉबर्ट क्लाइव से जो है भारत में अंग्रेजों का दबदबा स्टार्ट हुआ था। तो ये थे आज के आप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाने से आने वाली आपको एसएससी जीडी की जीके की ऐसी वीडियो मिलती रहेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको मैं डेली कंटिन्यू कर दूंगा ये सीरीज, ठीक है, जीके की। और हिंदी की तो हमारे चल रही, हिंदी की भी देखना, क्योंकि हिंदी का आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जो आपको 5 नंबर का उसमें गद्यांश आता ना, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी तैयारी करते रहें